जय हिंद दोस्तों एवं भाई एवं बहनों को। सबसे पहले आज इस वीडियो में समझेंगे भाई वर्णमाला और इसके आगे की भी टॉपिक को समझेंगे बेहतरीन तरीके से। तो आप सभी भाई बहनों एवं दोस्तों का एक ही काम है भाई, आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो आप सभी भाई बहनों एवं दोस्तों को अच्छा लगेगा तो भाई आप एक शेयर जरूर लगा दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट अपने तरफ से दे दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्णमाला जिसको कि इंग्लिश में भाई अल्फाबेट कहते हैं, जिसको कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई, अल्फाबेट कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं मेरे भाई, तो वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि भाई आपका कर्म के अनुसार सजाया गया है। आपका क्या बोले भाई, कर्म के अनुसार सजाया गया है। जैसे आपका ओ आ हर्षई दीर्घई हर्षहु दुर्गहु री ए ऐ ओ, ये क्या है, ये चीजें क्या है, कर्म के अनुसार सबका सजा हुआ है, कर्म के अनुसार सजाया गया है। तो वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं भाई, वर्णमाला कहते हैं। जैसे कि आप देखते होंगे भाई भोज भंडार में जाते होंगे तो आपको है ना पत्तल देने वाले जो भैया होंगे वो आपको कर्म के अनुसार देते होंगे। समूह में बैठे हुए रहते हैं तो वो आपका भीड़ में बैठे हुए रहते हैं, एक साथ बहुत सारे आदमी बैठे रहते हैं तो उसको समूह कहते हैं। और क्या देते हैं भाई, कर्म के अनुसार। अगर उनका कोई दोस्त है या उनका कोई फुफेरा भाई या ममेरा भाई है 5 या 6 नंबर पर, तो उनको पत्तल ना देकर पहले 1 नंबर वाला को देंगे। नहीं कि मेरा फुफेरा भाई है तो 6 नंबर पर बैठा है, पहले इसका ओवर समाप्त कर देते हैं, ऐसा नहीं भाई। तो कर्म के अनुसार दिया जाता है पत्तल को भी। तो भोज भंडार में भाई आप देखते होंगे कर्म के अनुसार दिया जाता है। तो यहाँ क्यों गलती करेंगे भाई वर्णमाला में, तो यहाँ भी कर्म के अनुसार सजाना है भाई। तो वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं भाई, वर्णमाला कहते हैं। वर्णों को सही तरीके से अरेंजमेंट तरीके से एक के बाद एक को सजाने को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, वर्णमाला कहते हैं। और हिंदी में आपका हिंदी में बोलिए या हिंदी वर्णमाला में बोलिए या हिंदी व्याकरण में आप कहिए, हिंदी वर्णमाला में या हिंदी व्याकरण में आपका कुल 52 वर्ण या ध्वनियां होते हैं। हिंदी आप सभी बताइए भाई, हिंदी वर्णमाला में या हिंदी व्याकरण में कुल कितने वर्ण आपका वर्ण होते हैं मेरे भाई, तो आपका कुल वर्ण मेरे भाई आपका 52 होते हैं। कुल आपका वर्ण या ध्वनि कितने होते हैं मेरे भाई, तो 52 आपका कुल वर्ण या ध्वनि होते हैं। आप सभी समझे होंगे भाई, आशा करते हैं, आई होप। आगे ओ आ हर्षही दीर्घई हर्षहु दुर्गहु री ए ऐ औ को, इसको हम क्या कहते हैं भाई, इसको हम लोग स्वर वर्ण के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं भाई, ओ आ हर्षही दीर्घई हर्षहु दुर्गहु री ए ऐ आपका औ है नहीं, इसको हम भाई हम लोग आपका इसको हम लोग भाई स्वर वर्ण के नाम से जानते हैं। अंग और अभिस्वर को भाई आपका अयोगवाह कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, अयोगवाह कहते हैं। आगे बढ़ते हैं भाई, वर्ण अथवा अक्षर। क्या बोले भाई, वर्ण अथवा अक्षर, समझिएगा भाई। अक्षर अ का मतलब भाई विलोम को बताता है। किसको बताता है मेरे भाई, विलोम को बताता है। किसको बताता है, विलोम को बताता है। यानी अ लगा देते हैं तो ये पूरे शब्द को क्या करता है मेरे भाई, विलोम कर देता है, यानी विपरार्थक में लेके चला जाता है। अक्षर हम क्या बोले भाई, अक्षर जिसका क्षरण ना हो सके, जिसका क्षय ना हो सके, जिसका खंडन ना हो सके, यानी जिसका टुकड़ा नहीं किया जा सके, उसको हम क्या कहते हैं भाई, आपका अक्षर या वर्ण कहते हैं। उसको क्या कहते हैं भाई, तो उसको भाई क्या कहते हैं, आपका अक्षर या वर्ण या ध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, अक्षर या वर्ण या ध्वनि कहते हैं। अब भाई है ना, आपका वर्ण का हुआ शादी और साथ में हो गई इसकी बर्बादी। और इससे 2 लिए है ना, इससे लिए 2 पुत्र है ना, 2 पुत्र लिए जन्म और कर दिए बड़ा कर्म। क्या बड़े कर्म कर दिए मेरे भाई, तो एक आपका बन गए आपका सिंगर है ना, यानी एक आपका बन गए सिंगर यानी गाना गाने वाला स्वर, और एक आपका है ना, आपका एक बन गए आपका जो है ना पुत्र जन्म लिए, एक बन गए आपका व्यंजन, एक आपका क्या बन गया भाई, बजाने वाला, यानी बन गया आपका व्यंजन। तो वर्ण आपके वर्ण को कितने भेद होते हैं भाई, वर्ण हम कितने तरह से पढ़ते हैं भाई, वर्ण का कितने भेद होता है, तो वर्ण का आपका 2 भेद होता है। एक आपका स्वर वर्ण और दूसरा आपका भाई व्यंजन वर्ण। क्या होता है भाई, व्यंजन वर्ण। स्वर इसका नाम में ही भाई क्या है, परिभाषा छिपा हुआ है। स्वर यानी स्वयं, यानी जिसकी स्व क्या हो, यानी स्व
लंबी हो, क्या हो, यानी जो किसी पर क्या हो, डिपेंडेंट नहीं हो, है ना, जो किसी, है ना, किसी पर क्या हो भाई, डिपेंडेंट नहीं हो, जो खुद के दम पर हो, है ना, यानी स्वर। व्यंजन, व्यंजन क्या कहता है मेरे भाई आपका स्वर से, आपका ये पहले इसको समझ लीजिएगा भाई अच्छे तरीके से। जैसे आपका अ आ हर्षई दीर्घई हर्षऊ दुर्गऊ री ए ऐ औ औ, ये सब क्या है मेरे भाई, स्वर है, क्या है, स्वर है, क्या है मेरे भाई, स्वर है। स्वर अभी हम बोले स्वयं जिसका स्वाव क्या हो, लंबी हो, जो किसी पर क्या आश्रित ना हो, है ना, जो किसी पर डिपेंडेंट नहीं हो, उसको हम कहते हैं स्वर। तो ये अ आ हर्षई दीर्घई हर्षऊ दुर्गऊ री ए ऐ ओ, ये सब क्या है मेरे भाई, तो ये सब आपका स्वर है, क्या है, ये स्वर है नहीं। इसको बोलने के लिए यानी हमको किसी पर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा, किसी पर आश्रित नहीं होना पड़ेगा, तो ये क्या आपका स्वर। लेकिन बताइए भाई आपका हमको को, अब आगे देखिएगा, को, खो, टो, तो, पो, मो, ये सब बताइए भाई आपका क्या बिना स्वर के सहायता से हम ये सब बोल सकते हैं क्या? हम को बोलेंगे या स्वर नहीं आएगा, ऐसा हो सकता है भाई, हो सकता है। तो आपका तो स्वर जो है भाई इसका क्या होता है भाई, स्वाब लंबी होता है, ये किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहता है, किसी के ये भरोसे नहीं होता। तो ये अपने आप में क्या करता है भाई, आपका प्राउड, है ना, प्राउड फील महसूस करता है। ये कौन, ये आपका स्वर, स्वर कहते हैं हाँ भाई, है ना, क्या है, हम स्वाब लंबी है मेरी, यानी हम खुद पर हैं, यानी क्या है, हम किसी के भरोसे क्या है नहीं, अपने आप में क्या करता है, प्राउड महसूस करता है, यानी अपने आप में ये घमंड करता है। और तो व्यंजन कहता है नहीं, व्यंजन कहता है इनसे, स्वर से, कि हाँ भाई बात तो सही है ना, है ना, क्या कहते हैं व्यंजन मेरे भाई, कि बात तो सही है भाई, है ना, हम तो आपके भरोसे हैं, है ना, आपके बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं है इस दुनिया में। क्या कहते हैं भाई, व्यंजन कहते हैं। व्यंजन भाई आपका स्वर से कहते हैं, व्यंजन क्या कहते हैं भाई, किससे कहते हैं, तो स्वर से कहता है। क्या कहता है मेरे भाई, जैसे कि आप पहले इसको समझ लीजिएगा भाई, आपको को बोलना है, वो को बोलना है भाई, खो को बोलना है, टो को बोलना है, तो को बोलना है, पो मो ये सब को बोलना है। तो ओ आइए तो हर्ष आपका क्या है भाई, स्वर है, क्या है ये, स्वर है, क्या है, स्वर है। हम को बोलेंगे भाई, तो को जोर से आप उच्चारण करिए, धीरे से सुनिए। क्या आपका को बोलने पर आपका ओ नहीं आ रहा है मेरे भाई, बताइए मेरे प्यारे भाई, को क्या आ रहा, ओ आ रहा है इसमें। आपका खो, इसमें क्या आ रहा, ओ आ रहा है, तो ओ की सहायता से बोला जा रहा है। टो क्या आ रहा है इसमें, ओ आ रहा है। पो लास्ट में क्या आ रहा है भाई, धीरे से सुनिए, तो ओ आ रहा होगा। मो है ना भाई, आप बोलिए का तो इसमें क्या आ रहा भाई, का बिना आ के नहीं बोला जाए, तो आ क्या आपका ये स्वर है। तो स्वर की सहायता से जिसको बोला जाए भाई, जो कि जिसको क्या बोला जाए भाई, स्वर की सहायता से बोला जाए, जो इसको कि बिना स्वर की सहायता से नहीं बोला जा सके, जो कि स्वर की सहायता से बोला जाता है, उसको हम क्या कहते हैं भाई, व्यंजन कहते हैं। और स्वर यानी इसका स्वाव लंबी है, ये किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहता है, किसी के भरोसे ये नहीं होता है, तो अपने आप में क्या करता है, ये प्राउड महसूस करता है, हाँ भाई हम हैं, हमारे बिना तुम क्या है, तुम्हारा कोई अस्तित्व है, तुम्हारा कोई पूछ है, समाज में कोई तुम्हारा इज्जत है, तुम्हारा कोई वैल्यू है। तो ये व्यंजन कहते हैं हाँ भाई वो तो बात सही है, तुम बोले हैं भैया एकदम आप। तो ये व्यंजन कहते हैं स्वर से, व्यंजन कहते हैं स्वर से, क्या कहते हैं भाई, कि हम तेरे बिना अब नहीं रह सकते। व्यंजन क्या कहते हैं भाई, तो व्यंजन स्वर से कहते हैं, क्या कहते हैं मेरे भाई, कहते हैं कि हम तेरे बिना अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, ये व्यंजन कहते हैं। व्यंजन क्या कहते हैं, कि व्यंजन कहते हैं स्वर से, है ना, किससे कहते हैं, स्वर से कहते हैं, कि तेरे बिना, है ना, हम तेरे बिना हम नहीं रह सकते हैं, तेरे बिना कोई वजूद नहीं है मेरा, तेरे बिना क्या है, कोई पूछ नहीं है मेरा समाज में। कौन कहते हैं, व्यंजन। जैसे देखिए भाई आपका कैसे, इसका मतलब यानी भाई आपको को बोलना है, को, तो इसमें हेल्प मदद करने कौन आएगा भाई, स्वर वर्ण आएगा। तो ये क्या होता है, स्वर वर्ण की सहायता से बोला जाता है। तो स्वर वर्ण की सहायता से जो बोला जाता है उसको हम क्या कहते हैं भाई, व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं,
व्यंजन करते हैं। जैसे ख, तो इसमें ओ आ जाएगा, ये आपका ओ की सहायता से बोला जाए। क्या आपको ख बोलना है भाई, यार कोई आपको बोला जाए खबरदार आपको ख बोलना है, आपको बोला जाएगा ख बोलना है खबरदार भाई, आपको उसमें आपका ओ नहीं आना चाहिए, नहीं तो सीधे गोली मार देंगे, सीने में गिर जाएगा तुम दीने में। तो क्या भाई आपका बिना ओ के सहायता से आप ख को बोल दीजिएगा, नहीं बोल पाइएगा भाई। तो ये स्वर की सहायता से बोला जाए। तो स्वर की सहायता टो है ना, तो इसको टो बोलने के लिए इसको अ की सहायता, ये अ की जरूरत पड़ रहा है, स्वर की सहायता पड़ रहा है, इनको स्वर की जरूरत पड़ रहा है। और हम अ बोलेंगे आ बोलेंगे तो इसको किसी की जरूरत नहीं है, और इसको भाई क्या है, स्वर की जरूरत है, स्वर की सहायता से बोला जाता है, इसलिए इसको हम है ना स्वर की सहायता से जो बोला जाता है उसको क्या कहते हैं, व्यंजन। तो ये सब क्या है मेरे भाई, व्यंजन है। क्या है, व्यंजन है। समझे होंगे आशा करते हैं। आगे बढ़ते हैं भाई, स्वर। अब स्वर आगे चल के भाई है ना, जब इसका परिवार लंबा होता है भाई, तो ये दो भाग में बढ़ जाता है। छोटी छोटी परिवार वाला जो रहता है उसको हर्ष स्वर कहते हैं, और बड़े परिवार वाले बड़े जो बड़े अक्षर जितने उसको हम किस में रखते हैं भाई, दीर्घ स्वर में रखते हैं। हर्ष आपका स्वर आगे चल के दो प्रकार के होते हैं, दो भागों में बढ़ जाता है, एक आपका हर्ष स्वर और दूसरा दीर्घ स्वर। हर्ष स्वर में आपका अ, हर्षई, हर्षऊ, री, ये सब छोटी वाला आता है, छोटी वाला हर्ष स्वर में डाल देंगे, और बड़ी वाला आ, दीर्घही, दुर्गहु, ए, ऐ, औ, ये सबको हम डाल देंगे किसमें भाई, दीर्घ स्वर में डाल देंगे। तो आपका हर्ष स्वर 4 होते हैं, दीर्घ स्वर 7 होते हैं। कितने होते हैं, 7 होते हैं। और टोटल आपका स्वर वर्ण की संख्या पूछेगा तो जोड़ दीजिएगा, जोड़ के कितना बताइएगा भाई, 11। टोटल स्वर वर्ण की संख्या कितना होता है, 11। अब आगे बढ़ते हैं भाई, को, खो, गो, घो, घो, चो, छो, जो, जो, यहाँ, टो, ठो, डो, ढो, नो, तो, थो, दो, ढो, नो, पो, फो, गो, घो, मो, यो, रो, लो, वो, तालम, सो, ये सब क्या है मेरे भाई, ये सब स्पर्श व्यंजन है। क से लेकर म तक को क्या कहते हैं भाई, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और इसकी संख्या कितनी होती है मेरे भाई, तो इसकी संख्या आपका 25 होता है। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितना होती है मेरे भाई, आपका 25 होता है। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितना होता है मेरे भाई, 25 होता है। अब आगे चलते हैं, यो, रो, लो, वो, इसको क्या कहते हैं भाई, अंथास्त व्यंजन कहते हैं। यो, रो, लो, वो को क्या कहते हैं भाई, अंथास्त व्यंजन कहते हैं। और इसकी संख्या कितनी होती है, 4 होता है। अंथास्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 4। कौन कौन मेरे भाई, यो, रो, लो, वो। तालम स्व, मूर्धन स्व, दंत स्व, हो को क्या कहते हैं मेरे भाई, उष्म व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, उष्म व्यंजन, जिसको बोलने पर मुंह से उष्मा निकले, यानी इसको उष्म व्यंजन कहते हैं। और इसकी संख्या भी 4 होती है। इसकी भी संख्या कितनी होती है मेरे भाई, 4 ही होती है आपका। और अंग और ढ को, यानी जिसके तली में बिंदु मिल जाएगा, बिंदु दिख जाएगा है ना, यानी पैंट इनका मतलब कहने का मतलब फटा हुआ मिल जाएगा, थोड़ा छेद मिल जाएगा, तो उसको क्या कहेंगे भाई, द्विगुण व्यंजन। ये दोनों भाई का गुण एक ही जैसा है कि दोनों का है ना तली में बिंदु है, तो द्विगुण व्यंजन। तो भाई आपसे पूछा जाए कुल वर्ण कितने होते हैं, तो कुल वर्ण आपका भाई आपका 52 होते हैं। आपसे पूछा जाए मूल, आपका मूल व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है, मूल व्यंजन वर्ण की संख्या मेरे भाई 33 होता है। कितना होता है मेरे भाई, 33। आपका को से लेकर मो तक, यानी जो स्पर्श व्यंजन होता है वो आपका 25, और आपका इसमें साथ में आपका मेरे भाई ये 25, और साथ में आपका यो, रो, लो, वो, तालम स्व, मूर्धन स्व, दंत स्व हो, ये आपका 8। तो आपका इस प्रकार मूल व्यंजन वर्णों की संख्या कितना हो जाता है भाई, 33। कितना हो जाता है, 33। समझे होंगे आप लोग, आशा करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब अल्प प्राण को देखते हैं भाई। यहाँ से बहुत सवाल यहाँ से भी पूछा जाता है मेरे भाई। अल्प प्राण क्या बोले भाई, अल्प प्राण। तो अल्प प्राण समझिएगा भाई, आपका को, चो, टो, तप, को, चो, टो, तप है ना, आपका खो, ये आपका दूसरा वर्ग, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, और ये यो, रो, लो, वो को क्या बोलते हैं, अंथास्त व्यंजन कहते हैं। क्या बोलते हैं, अंथास्त व्यंजन। तो पहला वर्ग और तीसरा वर्ग और पांचवा वर्ग और साथ साथ में अंथास्त व्यंजन यानी यो, रो, लो, वो को क्या कहते हैं भाई, अल्प प्राण कहते हैं। पहला वर्ग यानी को, चो, टो, तप, इधर आपका गो, जो, अंघो, दो, बो, आपका फिर अंघो, यहाँ, नो, फिर चौथा वाला नो, मो, और अंथास्त व्यंजन। ये आपका पहला वर्ग, तीसरा वर्ग और पांचवा वर्ग साथ में अंथास्त व्यंजन, इसको कहते हैं अल्प प्राण। क्या कहते हैं मेरे भाई, अल्प प्राण। जैसे आपका पूछा जाएगा है ना, को अल्प प्राण है कि महाप्राण है ना, जिसको बोलने में यानी कम सांस लगे, क्या लगे भाई मेरे भाई, कम सांस लगे है ना, उसको कहते हैं अल्प प्राण। और जैसे मान लेते हैं ख को बोलेंगे, तो ख इसके अपेक्षा इसमें क्या आ रहा है भाई, ज्यादा आपका है ना, यानी कहने का मतलब श्वास की जरूरत पड़ रहा है,
तो जिसमें ज़्यादा श्वास की जरूरत पड़ेगा उसको महाप्राण कहेंगे, जिसमें कम सांस की जरूरत पड़ेगा उसको अल्प प्राण कहेंगे। तो आपका पहला वर्ग, तीसरा वर्ग और पांचवा वर्ग जो होता है और साथ में अंतःस्थ व्यंजन, इसको अल्प प्राण कहते हैं। और जो बच गया बाद बाकी यानी दूसरा वर्ग और आपका कहने का मतलब है चौथा वर्ग और चौथा वर्ग, आपका दूसरा वर्ग और क्या बोले भाई चौथा वर्ग और साथ में उष्म व्यंजन। साथ में क्या बोले भाई उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन में क्या आता है तालम स्व मूर्धन स्व दंत स्व ह। हम बोले दूसरा वर्ग ख छ ट थ पो आपका घ आपका झ ढ ध भ ये आपका और साथ में उष्म व्यंजन यानी जो बच गया पहला, तीसरा और पांचवा और साथ में अंतःस्थ व्यंजन को भाई अल्प प्राण कहते हैं। और जो बाद बाकी बच गया यानी दूसरा, तीसरा और आपका उष्म व्यंजन, आपका दूसरा, चौथा और उष्म व्यंजन को क्या कहते हैं भाई महाप्राण। क्या कहते हैं महाप्राण। अब चलिए आगे समझते हैं घोष और अघोष प्राण समझते हैं। तो आपका समझिएगा भाई इसमें आपका तीसरा, चौथा और पांचवा, तीसरा, चौथा और पांचवा और साथ में अंतःस्थ व्यंजन, इसको घोष प्राण कहते हैं। किसको भाई तीसरा, चौथा, पांचवा और अंतःस्थ व्यंजन को क्या कहते हैं घोष प्राण। ध्यान में आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा भाई, इसको क्या कहते हैं घोष प्राण कहते हैं। और अघोष प्राण किसको कहते हैं भाई आपका पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, पहला वर्ग और दूसरा वर्ग और साथ में तालम स्व मूर्धन स्व दंत स्व, यानी हो को नहीं भाई हो नहीं लेना, तालम स्व मूर्धन स्व और दंत स्व को, तीनों स्व को। ये किस में आता है भाई अघोष वर्ण में। आशा करते हैं आप सभी को समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी भाई को जय हिंद। एक जोरदार शेयर जरूर लगा दीजिएगा भाई। चलिए।